श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलें भजन। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। क्यों करता जीवन की आशा। जैसे जल में पड़ा बताशा। दुनिया देती बुरी दिलाशा। पल में तोला पल में माशा। प्यारे तोल सके तो तोल। तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है। उसने एक दिन कोच किया है। किसने किसका साथ दिया है। दुनिया का ढंग देख लिया है। अब तो अंतर की पट खोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब यम फांस गले में डाले। सुत पित मातु न कोई उबारे। घर से बाहर तुरंत निकारे। करके नगन तिरो तन जारे। उस दिन खुले प्रेम की पोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल।
जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, हरे भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सद्गुरु के गुण गाना, बस ये जीवन है अनमोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 5वां मंत्र। ना तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्ष गोचर, ना त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्ष गोचर, असंगवसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव, असंगवसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। ना त्वं विप्रादिका वर्ण, न आश्रमी न अक्ष गोचरा, निसंगासी निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। इसको उधर हृदय उठाए केवल जो उसको उठाए उधर 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 वहां रखो, उधर हृदय उठाए। तुमसे नहीं उठा जाता, उसको ठिकाना उठा कर साइड में उधर रख दो ना, उधर इधर नीचे नीचे रखो। ना तुम विप्रादिका वर्णा न आश्रमी न अक्ष गोचरा, असंगा असि निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। न तुम विप्रादिका वर्णा न आश्रमी न अक्ष गोचरा, असंगा असि निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज बताते हैं तो क्या है और क्या नहीं है। वेद की 2 प्रक्रिया हैं, एक नकारात्मक और एक है विधायक। एक नकार वाली विधायक, नेति नेति कई वेद पुकारा, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो क्या क्या तू नहीं है, क्या क्या है। कहना तुम विप्रादिका वर्ण, तो ब्राह्मण वर्ण वाला नहीं है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आदि माने तो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी है नहीं है। न आश्रमी और आश्रम वाला भी नहीं। 4 आश्रम होते, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी। न आश्रम वाला है, न अक्ष गोचरा। अक्ष माने आंख, आंख आदि इंद्रियों का विषय नहीं। आंख माने 5 ज्ञानेंद्रिय। ना तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला है, ना आश्रम वाला है,
और ना आंख आदि इंद्रियों का विषय है। तो क्या है? असंगासी निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। तो क्या है? असंगा निराकारा विश्व साक्षी। तो असंग है, निराकार है, संपूर्ण विश्व का साक्षी है। इतमत्वा सुखी भव, ऐसा जानकर तू सुखी हो जा। ना तुम विप्रादि का वर्णा, ब्रह्मज आज वर्ण वाला नहीं है। वर्ण ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। वर्ण क्यों नहीं है? कि तू देह नहीं है। अगर देह होगा तो किसी किसी वर्ण में उसका जन्म हुआ होगा। कोई ब्राह्मण घर में, कोई क्षत्रिय घर में, वैश्य घर में, शूद्र घर में। ये तो नहीं है। और इनसे तादाद रखने वाला बंध जाता है। दो चीजें होती हैं, एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स श्रेष्ठता का अभिमान, और दूसरी होती है इन्फीरिटी, कमी का भाव। दोनों ही अज्ञानी की लक्षण है। कोई कहते हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं काय में? कि भाई हम ब्राह्मण जाति के हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम श्रेष्ठ हैं कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, बड़े शरीर सुंदर वाले हैं, बहुत बलशाली हैं, या बहुत बड़ा पद पर हैं। अपने को श्रेष्ठ मानना। ज्ञान के साधनों में भगवान ने सबसे पहला साधन यही दिया, अमानित मदम्बित महिषा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थिरम अति विनिग्रह। विषय सबसे पहले का अमानित्व, मान की चाह न होना। तो श्रेष्ठता का अभिमान। अगर हम श्रेष्ठ मानते हैं तो किस कारण से? किसी कुल में जन्म हुआ इसलिए, शरीर ज्यादा बलवान है, सुंदर। अगर शरीर के कारण अभिमान है कि हम ज्यादा बलशाली हैं, सुंदर हैं, तो शरीर का हुआ तुम्हारा नहीं। आश्रम कारण है तो आश्रम हुआ, तुम तो नहीं। धन के हुआ, धन के कारण हुए, धन की महिमा है। पति कारण सेठ मानते हो तो पति की महिमा तुम्हारी क्या है? तो न तू ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। अगर कोई कहता हम शूद्र हैं, हम तो नीच जाति वाले हैं, हम तो गरीब हैं, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि देह है, देह हो तो कमी अभाव लगता। हम नीच जाति के हैं, हम बिना पढ़े लिखे हैं, हम गरीब हैं। अदर सुपरिटी वो भी बांधती है। श्रेष्ठ आप मान रहे हो, तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं किसी शरीर कारण, किसी वर्ण कारण, किसी धन के कारण, किसी पति के कारण। अष्टावक्र जी महाराज, तुम विप्रादि का वर्णा ना तू ब्राह्मण है, ना तू क्षत्रिय है, ना तू वैश्य है, ना शूद्र है, ना बहुत श्रेष्ठ है, ना बहुत बलवान है, ना बहुत धनवान है, ना कोई शूद्र नीचा है। क्योंकि तो ये देह नहीं है। देह नहीं है तो बात खत्म हो गई। ये सारे धर्म देह के तो हैं। जन्म जिसका नहीं हुआ उसके पहले क्या किस जाति का था, किस वर्ण का था? न आश्रमी, आश्रम वाला भी नहीं। ना तो ब्रह्मचारी है, ना तो गृहस्थी है, ना तो वानप्रस्थी है, ना सन्यासी है। ब्रह्मवेत्ता सन्यासी भी नहीं होता। कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी। सन्यासी ने, सन्यास भी तो एक आश्रम है,
एक आश्रम है, समाज को चलाने के लिए विधान बना रहा है, इसलिए विभाजन कर दिए गए। ये सारा बनाया गया व्यवस्था करने के लिए। ये सरकार व्यवस्था करती है तो अलग अलग राज्य बांट देती है। ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है। इनका व्यवस्था करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी चलाने के लिए। कभी 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन, और 50 से 75 तक वानप्रस्थी, और इसके बाद में 75 के बाद में फिर 100 वर्ष तक सन्यास के लिए। ना तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी, सन्यासी। ब्रह्मवेत्ता सन्यासी होता है क्या? सन्यासी भी नहीं, क्योंकि देह नहीं है। नाक्ष गोचरा, इंद्रियों आदि का विषय नहीं। इंद्रियों आदि से दिखाई पड़ता, वो विषय नहीं। ना अक्ष माने नाक्ष गोचरा, ना आंख के विषय नहीं, कान के विषय नहीं, नाक का विषय नहीं। इस श्रुति कहती है। एक उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य ने 2 भाष्य लिखे, पदभाष्य से वाक्य भाष्य। उसमें क्या बताते हैं? यद वाचा न अविस्तम येन वाग विद्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम इदुपास्ते। परमात्मा का यद वाचा न अविदितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, वाणी द्वारा जो बोला ही नहीं जा सकता, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, वाणी द्वारा जिसको बोला नहीं जा सकता है, जो वाणी का विषय नहीं है, फिर यद वाचा न अभितम एन वाग वितते, फिर क्या है? जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है। तदेव ब्रह्म तुम विधि, उसी को तुम ब्रह्म जान। नेदम, इदम रूप से मालूम पड़ता, वो परमात्मा नहीं हो सकता। वाणी द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती, लेकिन जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है, उसी को तो ब्रह्म जान। माने 5 कर्मेंद्रिय विषय नहीं, ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं। यत् चक्षुषा न पश्यति चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम इदुपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यति, आंखें जिसको देख ही नहीं सकती, आंखों द्वारा जो देखा नहीं जा सकता, आंखें जिसमें प्रवेश ही नहीं कर सकती, जो आंखों का विषय नहीं बन सकता। लेकिन मूढ़ों की दुनिया कहते नहीं भगवान को मुझे देख नहीं है, भगवान दर्शन करने ही करने हैं, भगवान दर्शन दर्शन दर्शन। अभी तुम्हें ये पता नहीं भगवान दर्शन होते क्या है। भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। मेरा दर्शन क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को, निज स्वरूप को उपलब्ध हो तो मेरा दर्शन है, अन्यथा ऐसे कोई दर्शन नहीं। अब जरा विचार करो, तुम्हारे पास संत हैं, तुम्हारे पास ग्रंथ हैं, तुम्हारे पास समझ है, तुम्हारे पास प्रबुद्धि है, अकल है, हर जगह अकल खूब लगा लेते हो। व्यापार में हो, ठगई बेईमानी करने के लिए, तिकड़मबाजी, सब यहां अकल क्यों नहीं लगाते हो? दर्शन वाली बात करते हो। अब तुम दर्शन करोगे तो करते रहोगे, सत्य को जानने के थोड़ा साहस चाहिए। साहस नहीं है तो वो सत्य को पहचान नहीं सकता। इसलिए वेद कहता ना अयम आत्मा बलहीन लभ्यो, इस आत्म तत्व को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदान में मोहब्बत। यहाँ पर आए, सर में कफन बांध के आए, फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं। साहस हो,
सत्य को जानने के लिए सत्य के जिज्ञासु, जो कटता हो कटने दो, मरता हो मरने दो, मिटता हो मिटने दो। सत्य का जिज्ञासु अटकता नहीं, भटकता नहीं, लटकता नहीं, कुछ भी हो जाए। डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है रियायत नहीं करता, जरूरत पड़ती है तो कड़ी दवाई देता, उससे काम नहीं चलता तो इंजेक्शन लगाता, उससे काम नहीं चलता है तो ऑपरेशन करता, उससे काम नहीं चलता है तो हड्डी को भी काट देता। ये गलने जा रही। इसलिए सत्य के मार्ग पे जरा रियायत वाली बात नहीं, पुराने धारणा में बात नहीं। सत्य को देखो, सत्य अपने आप स्पष्ट है। अब दर्शन वाली बात आप करते हो। तो हम पूछना चाहते हैं, युद्ध के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहता है, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया। युद्ध मैदान पहुंचते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन। अर्जुन कहता, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं जरा देखना चाहता हूं किस किस के साथ लड़ना है। ये महाभारत है, कितने मरेंगे कितने बचेंगे। कम से कम मरने वाले वीर योद्धाओं को ये तुम समझ लें कि मेरे तरफ से लड़े कि कौरवों तरफ लड़े। दोनों भाई थे, चचेरे भाई थे, तो रिश्तेदार जो थे दोनों के थे। पितामह थे, कौरवों के भी थे, पांडवों के थे। गुरु द्रोणाचार्य वो भी दोनों के थे, कौरवों पांडवों के थे। कृपाचार्य सब थे। ये युद्ध बड़ा विचित्र था, एक परिवार का युद्ध था। मैं जरा देख लूं कि मरने वाले योद्धा मेरी तरफ लड़के मरे हैं, दूसरी तरफ मरे हैं, एक बार देख तो लें कौन कौन किधर क्या खड़ा हुआ। भगवान विचार करने लगे, यहाँ शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया, सिंहनाद शंखनाद, भेरियां बज गई, नगाड़े बज गए, युद्ध की घोषणा हो गई। जो कहते देखा ना, देखने वाली बात, कोई नवाइश लगी तो एग्जीबिशन लगा देखना, लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। कुशल डॉक्टर होता है, वो बीमारी दबाता नहीं और उभार के इलाज करता। देखा बुखार रोज रोज आता, ऐसी दवा देता, एक बार तो आता कस के, फिर दोबारा जड़ से खत्म हो जाता। इलाज करता उभाड़ के, कहीं फोड़ा बना हुआ रोज पस बनता जेगनता, अब वो सहलाता नहीं, उसको ऐसे इलाज करता, अंदर पक जाए पूरा ऑपरेशन कर देता। तो भगवान कृष्ण तो सबसे बड़े गुरु थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कहलाने लायक इस धरती पर केवल भगवान कृष्ण है, बाद बाकी तो सब लिखते रहे। तो भगवान कृष्ण देखा इसके अंदर कोई रोग पनप रहा, बीमारी खड़ी हो रही। कौन सी? मोह वाली। अभी महाभारत है, कितने मरेंगे कितने बचेंगे। जो कभी कहेगा ले पितामह आए कैसे लड़ूं, ये हमारे पूजनी बंदनी है, गुरु जी आए कैसे लड़ूं, ये अपने रिश्तेदार कैसे लड़ूं। जब मोह पनप ही रहा है तो इसको पूरा पूरा वाड़ दिया जाए, इसको भी पता चल जाए क्या मोह होता है। भगवान ठीक बात। रथ को ले जाते हैं, जहाँ सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनी आदि मामा थे, सब थे। देख इनसे लड़ना। भगवान पूरा, इसलिए पहले अध्याय का नाम विषाद योग। दुख भी योग बन सकता है। और अर्जुन जैसे देखा, कहते अहो बत महापापो, इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह है कि चाचा है कि ताऊ है कि मामा है कि साले हैं कि पुत्र है कि पौत्र है। ये पितामह जी जिनकी गोद में धूल दूषित होकर लुटता रहा, पुड़ता रहा, खड़ता रहा, बढ़ता रहा, इन पितामह के ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य सर्व से धनुधर, गुरु जी सारी विद्या सिखाई, सर्व धनुधर बनाने, 1 लाख का अंगूठा कटवाया, अपने बेटे ज्यादा विद्या सिखा, उन पर बाण कैसे चलाऊं। गुरु कृपाचार्य कितने पूजनीय बंदने, हमें पूजा करना चाहिए, उन पर बाण चलाना। और दुर्योधन भाई तो अकल मारी गई, इनको मारेंगे, इसलिए अकेले बचेंगे, दोषी तो वर्ण शंकर महाअनर्थ, पाप ही पाप नजर आने लगा। अहोबत महापाप, और इतना बड़ा पाप, और भी छोटे से राज्य के लिए।
इन लोगों को नहीं मार सकता हूं, इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता हूं। अर्जुन कहता है भगवान, अगर मैं भिक्षा मांगना पड़े भीख मांग कर जीवन निर्वाह कर लूंगा, इन्हें अपने लोगों को नहीं मारूंगा। सन्यासी भाषा बोलता है। अर्जुन कहता भगवान, अगर दुर्योधन मुझे मरना स्वीकार है लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, मेरा गंडी सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है, खड़े होने में असमर्थ। ये क्या है? मोह का परिणाम। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जितने व्याधि हैं, जितने बीमारी हैं, सबसे बड़ा मोह है। मोह सबसे बढ़िया, मोह सबसे बड़ी बीमारी। और मोह ऐसे बांधता, ऐसे पकड़ता है, तुम्हें पता ही चलता। मोह पूरा महाभारत धृतराष्ट्र के मोह कारण हुआ। धृतराष्ट्र जो मोह था दुर्योधन पर, और कोई बात ही नहीं थी। अब आए व्यास जी आए, समझाया, डांटा डपटा कि ऐसे नहीं होता, तुम्हारा जब बेटा उद्यम कर रहा है तो ठीक करो। कहते मेरी मानता नहीं है। व्यास जी बोले, ये बताओ तुम्हारे राज्य में अगर राजा की बात, कानून ना बात माने तो क्या होता? दंड दिया जाता। नहीं माना दंड दो, लेकिन नहीं, मोह बना बना मोह। मोह से दूसरा तो सिधरता नहीं, अपना और जो बिगड़ लो। कोई डूब रहा है, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम कूद पड़े, उसे बचा नहीं पाओ, तुम और संग डूब जाओगे। मोह ऐसी बीमारी है कि आदमी पता नहीं चलता, इतना आविष्ट हो जाता है। मोह, लोग कहते साधु सन्यासी घर बार छोड़ क्यों चले जाते? इसी कारण तो। अर्जुन, अब मैं बात जो कहना चाहता उसको समझे रहा। आप कहते कि भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा, दर्शन हो जाए, दर्शन दर्शन दर्शन। हम पूछे कि युद्ध के मैदान में अर्जुन विलाप कर रहा था, रो रहा था। भगवान कहते हिजड़े कहीं, छत्री होकर ये रो रहा है और तो जैसे। और दर्शन करने वाली बात पूरी दुनिया दर्शन कर रही थी, भगवान राम का भी, भगवान कृष्ण का। आप कहोगे पूरी दुनिया तो नहीं मानती थी। चलो नहीं मानती थी, कौरव नहीं मानते थे, विरोधी नहीं मानते थे, पांडव तो मानते थे। पांडव तो आस्तिक थे। और पांडवों में अर्जुन तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, जरूरत और रथ को चलाने वाले सारथी थे। जरूरत पड़ने पर चप्पल उठाई थी, पत्तल उठाने वाले थे। इतने संबंध होने पर अर्जुन रो रहा, तुम कहते दर्शन करने से कल्याण हो जाए। और तो और भगवान का अर्जुन के साले थे। इतने रिश्ते वाले तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। जब भगवान थे 16 कलक अवतारी, जिसमें अवतरण हुआ तब की, क्या भगवान के दर्शन से, मिलने से, साथ रहने से, खाने पीने से, चप्पल पत्तल उठलवाने से, घोड़े हाँकने से और साले बनने से अर्जुन कल्याण हो गया था? बोलो, अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो ना। रोज गीता पढ़ते हो, थोड़ा इधर ध्यान दो। अगर दर्शन कल्याण होता तो गीता सुनने की क्या जरूरत थी? तो अरे दर्शन तो करे ना, हो जाता कल्याण। दर्शन करने से कल्याण होता तो दर्शन तो कर रहा था अर्जुन, ज्ञान हुआ, कल्याण हुआ, लेकिन दर्शन से नहीं। कैसे हुआ? भगवान के ज्ञान से। अगर तुम कल्याण चाहो, मुक्ति चाहो, संत ज्ञानी गुरु, बड़े से बड़े संत ज्ञानी गुरु जो तुम्हें लगते हैं शंकराचार्य, लेकर आ जाओ। और छोड़ो भगवान भी आ जाए, भगवान भी कल्याण करेंगे तो ज्ञान से करेंगे कि कोई जादू मंत्र से? है ज्ञान से। ज्ञान के अलावा कोई मार्ग है नहीं। नान्या पंथा विजय सेना, कोई रास्ता नहीं। भगवान भी किसी कल्याण करना चाहे बिना ज्ञान नहीं कर सकते। ये तो भगवान के रिश्तेदार थे, संबंधी थे, बहनोई थे। और रामायण पढ़ते हो, रामायण जिस समय कैकेयी ने अपने वरदान मांगे,
भगवान राम का राज तिलक होने वाला था और उसने ठीक पहले वरदान मांग लिए कि भगवान राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। तो राजगद्दी कोई बात नहीं, दोनों बेटे थे, राम राजा बन जाए, भरत राजा बन जाए, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वनवास वाली बात राजा दशरथ नहीं सहन कर सके। और वनवास थोड़ा बहुत है, 14 साल का, और तपस्वी भेद करके राजा बन के नहीं, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम वनवास जाए, 14 साल के लिए जाए, तपस्वी भेद धर के जाए। कई ने वरदान मांग ली। यदि पहले भी मांगने आए थे विश्वामित्र तो उन्हें थोड़ा डांटा कर, विप्र वचन नहीं कहो विचारे, चौथेपन पाए सचारे। चौथेपन में 4 बेटे, तुम विचार नहीं किया, मांगने चले आए। डांटा, समझाया कि आए इसीलिए कल्याण के लिए, भेज दिया। अब समस्या दूसरे 14 साल की। तो भगवान को 14 साल वनवास दिया गया। अब उनका जो वचन था, भगवान राम समझाने भी लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहुत समझाते रहे राजा दशरथ के, नहीं तुम जाओ, नहीं। उन्होंने नहीं, जो पिता का वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रकुल रीत सदा चली आए। रकुल रीत ये रही कि प्राण भले जाए, वचन नहीं जाते। अगर हम नहीं जाते तो पिता के वचन खंडित हो जाएंगे। भगवान राम जंगल चले, वो तो पिता दीनमय कारण राज्य, उन्हें क्या, वो तो जंगल जाना था। अब जरा विचार करने की बात है, थोड़ा ध्यान देना। राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में रो रो के मर गए, प्राण त्याग दिए। अगर भगवान राम को भी मोह होता ना, तो बाप जो मर रहा बेटे के लिए कहते नहीं जाएंगे, यहीं बैठो, चलो खत्म बात करो। भगवान राम भाई तो मर्यादा पुरुष, सबको सरल सीधे लग रहे, लेकिन अपने सिद्धांत से हटने वाले नहीं। जब सीता को भेज दिया जंगल, पूछा गया क्यों भेज दिया, ये कौन सी नीति थी? ये कहते ये नीति किस आधार भेज दिया गया? ये राजनीति थी, राज्य की मांग थी, उसके आधार पर। तो अब जरा विचारणी बात है। अब ये दर्शन की तो छोड़ो बात, भगवान राम जिनके घर में अवतार हुआ, जिनको उन्हें खिलाया पिलाया बड़ा किया, सब कुछ किया, भगवान के बाप भी मर गए रो रो के। तुम पे दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। उनके बाप, भगवान के बाप नहीं बच सके, है भगवान। अच्छा, जब जो बाप बेटे के लिए रो रो के मर सकता है, उस बेटे का बाप से प्रेम नहीं होगा क्या? क्या भगवान राम नहीं चाहते थे कि राजा दशरथ शोक मोह चला जाए? लेकिन नहीं, मोह, वहां भी मोह बाधा बनी। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितो दीनो दृढ़ ज्ञाना। पहले प्रेम बना रहा, मोह बना रहा, फिर जाके देखा शरीर छूटने के बाद, फिर जाके स्वर्ग में भगवान ने वहां भी ज्ञान दिया। नरक हो जाए स्वर्ग हो, ज्ञान देना ही पड़ेगा। संत ज्ञानी गुरु भगवान भी हो, वहां का ज्ञान दे के अपने पिता का उद्धार किया, ज्ञान। और यहां पर भी अर्जुन को भी कल्याण हुआ। कब? जब भगवान ने ज्ञान दिया। और ज्ञान कब दिया? गीता कब शुरू होती है? जब अर्जुन शिष्टा ग्रहण करता। सोचता रहे जी सखा है, मित्र है, साथी सारथी बना, कुछ नहीं बना, साले बने, काम नहीं चला। जब देखा अर्जुन, गीता कब शुरू होती है? अर्जुन शिष्टा ग्रहण करता, क्या बोलता? कार्पण दोषो प्रहत स्वभावा, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चीता, यच्राश्राय नित्यं वोइतन में शिष्य ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण दोषो प्रहत स्वभावा, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चीता। हे भगवान, अर्जुन कहते हे भगवान, कायरता रूपी देश से मेरा स्वभाव हल लिया गया। अब थोड़ी समझ आने लगी। कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोहित हूं, मुझे पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना। इच्छराय नित्यम बुतन में मेरे लिए जो इष्ट पूर्वक हो वो मुझे बताइए। क्यों? शिष्य तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अहम ते शिष्या, मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है। आपका शिष्य पूरा समर्पित होता,
मुझे समझ नहीं आता क्या करना क्या करना। शिष्टा ग्रहण करता। अर्जुन ये सोचता था भगवान दो में से एक बात बता देंगे, या तो लड़ जाओ या तो भाग जाओ। इसी विचार में तो लगा था। ये पता ही नहीं कि तीसरी बात और कुछ खड़ी हो गई वहां पर। भगवान न तो लड़ने की बात की न तो भागने की बात की, वहां तो गीता शुरू हो गई। अर्जुन इसलिए पूछा ना, मित्र के नाते पूछ रहा था, लेकिन जब जाना ना ऐसे बात नहीं बनेगी तब समर्पित होता है, तब भगवान शुरू करते हैं गीता। और गीता शुरू होती दूसरे अध्याय 11वें श्लोक। उसके पहले संजय बोले, धृतराष्ट्र बोले, अर्जुन कोई बोला हो, भगवान तब बोलते हैं दूसरे अध्याय 11वें श्लोक। भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं? असोच्यानन वा शोचस्तम प्रज्ञावादांस भाष्ये गतासूना गतासूस्यानान सचन्ति पंडितः न त्वेवाहं जातुनासं न तुम नेमे जनाधिपा न चै भविष्यामः सर्वे वैमता परम् अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तानि निधनान्येव तत्र का परिदेवना न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयाम् अजो नित्या शाश्वतोऽहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं चिदं शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्रेदं चापो न शोषतु मारुता वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय न वान् गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। एकदम ज्ञान, कर्म, भक्ति, जप तप सब गीता में आया हुआ, लेकिन शुरुआत भगवान एकदम ज्ञान। योग दर्शन में एकदम पहले समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति पाठ, कैवल्य पाठ, और वेद में उपनिषद शांति पाठ में पूरी बात। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, उत्पन्न होने जगत पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से पूरा संसार है, तब भी पूरा मिला दे तब घटते ही बढ़ता नहीं। तो यहां पर दर्शन वाली बात से काम नहीं चला, तो श्रुति क्या कहती? यत चक्षुषा ना पश्यति, जो आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता, और जो कहता मैंने परमात्मा आंखों से देखा है, वो परमात्मा हो नहीं सकता। आंखों से परमात्मा नजर नहीं आता। अर्जुन को आंखों से नजर आ गया था क्या? आंखों से नजर आया है कहा? तो काय गीता सुनाते? उसने कहा नहीं, मुझे विराट रूप देखा कि ये देख ले भाई विराट, वो भी दिखा दिया, तब भी नहीं बात बनी। फिर कहता चतुर्भुज, वो भी दिखा दिया, तब भी नहीं बात। गीता चलती रही, जब तक ज्ञान नहीं हो गीता बंद नहीं होती। तो आप थोड़ा विचार करो, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे चक्षुषा इन चक्षुष पश्यति, बल्कि जो आंखों को देख रहा है, आंखें जिसकी सत्ता पाकर अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती हैं, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि आंखों को जो देख रहा है उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों से आपने पूरा जगत देखा है, लेकिन आपने कभी अपनी आंखें देखी? नहीं देखी। शीशा में दिखाई पड़ती आंखों का आकार, भूरी है, काली है, कंजे, बिलैया चाप, लेकिन आंखों की देखने की शक्ति जो है, आंखें कम देख रहे हैं कि ठीक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बात चश्मा वालों को तो पक्का ही अनुभव है। चश्मा लगा किताब पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, भाई हम पढ़ रहे ठीक है, पूछा तुम्हारी आंखें? कहते हाँ बहुत अच्छा चश्मा है, मेरी आंखें बिल्कुल काम कर रहे हैं सही। चश्मा खींच लिया, अब कहते अब मेरी आंखें नहीं देख पा रही। आंखों के ठीक देखने को अब ना देखने को देखा गया कि नहीं, और देखने वाला भीतर था कि बाहर? आंखों के कम देखने को, ठीक देखने को, ना देखने को देखना माने जानना, अनुभव करना। तो आंखों के देखने को, ना देखने को देखा गया, जाना गया कि नहीं? और आंखों देखा पीछे देखा गया कि बाहर से भीतर से?
आंखों द्वारा जगत दिखा, जो आंखों को देख रहा अंदर से, उसी को तो ब्रह्म जान माने। ज्ञानेंद्रियों विषय नहीं, जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय देखने में समर्थ होती। मन का विषय इन मनसा ना मनते ए ना और मनोमतम तदेव ब्रह्म तम वेदे नेदम एदुपास्य। ऐसे मनसा ना मन से, जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, मन जिसे ग्रहण नहीं कर सकता, मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता, फिर कैसा एना और मनोमतम, जिसकी सत्ता पाकर मन अपने विषय को मनन करने में समर्थ होता है। तदेव ब्रह्म तुम विदि, उसी को तो ब्रह्म जान। मन में नहीं, लोग कहते हैं मन में भगवान बस जाए, अपने मन में तुम किसको बसाना चाहते हो? बोलो भगवान को। और मन बड़ा कि भगवान? मन बड़ा कि भगवान? भगवान बड़ा, मन छोटा, छोटे मन में भगवान कैसे आ जाए? कोई कहे हम अपनी थाली में सागर भर लें, बाल्टी सागर, हाँ बाल्टी भर जाएगी लेकिन सागर तो नहीं भरेगा। तो मन में भगवान जहां बसा हुआ, एक में सारे मन बसे हुए, सर्वधि साक्षी भूतम, उसी को तो ब्रह्म जान। मन का आश्रय है, मन को सत्ता देने वाला, जो मन को जानने वाला, मन का साक्षी है। मन को प्रकाश नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं, जानने में भी नहीं आता। जो जानने में आता, अब ब्रह्म कैसा है? कोई एक वैज्ञानिक के पास दो चीजें, दो शब्द हैं, एक ज्ञात, एक अज्ञात। ज्ञात माने जो उन्होंने जान लिया कि भाई चंद्रमा पहुंच गए, मंगल पहुंच गए और ग्रह पर पहुंच गए, तो ज्ञात जिनको जान लिया गया। अज्ञात जिनको जान लिया जाएगा, और जो है उनको वैज्ञानिक और आगे जान लेगा। लेकिन परमात्मा ना तो ज्ञात है ना अज्ञात है। ज्ञात जान लिया गया ऐसा नहीं, कहते अज्ञात जो जान लिया जाएगा ऐसा भी नहीं, कहते अज्ञेय है, ना ज्ञात ना ज्ञात अज्ञेय, माने जो जानने में आएगा ही नहीं। जो जानने में आता ऑब्जेक्ट होता, विषय होता, कहते वो जान रहा है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। तो यहाँ पर अष्टावक्र महाराज कहते ना तुम विप्रादिको वर्णो ना श्रमी नाक्ष को चरा, ब्राह्मणादि वर्ण वाला नहीं है और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम वाला नहीं है, आंख आदि इंद्रियों विषय नहीं है। एक जगह और फिर क्या है? असंगा से निराकार विश्व साक्षी सुखी भक्तु, असंग है, निराकार है और संपूर्ण विश्व का साक्षी है। एक जगह और अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं साकारम अनरतम विद्धि निराकार तो निश्चलम एततो उपदेशन पुनर्भाव संभव। साकारम अनृतम वृद्धि, साकार इसको अनृत जान, मिथ्या जान, निराकार तो निश्चल, निराकार को सत्य जान। एतत् उपदेशन, ऐसे तत्व उपदेशन पुनर्भव संभव, दोबारा जन्म नहीं होता। तो कैसा? असंग, परमात्मा असंग है, असंग, जिसका कभी साथ नहीं हुआ। एक जगह और भी कहा निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाश निरंजना ऐ भी ते बंदा समाधि मनुष्ठति। तो निसंग है, असंग है, निष्क्रिय क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन निर्दोष है, निसंगास। तो यहां पर क्या? असंगास, तो असंग है, तेरा कभी साथ नहीं हुआ। यदा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम न पिलिप्यते सर्वत्र ईशतोदी तथात्मम नो लिप्यते। जैसे आकाश, व्यापक आकाश, सूक्ष्म होने का, धुआं से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से लिपायमान नहीं होता, सर्वत्र ईशतोदे। तैसे आत्म तो सबके शरीर निवास करता, शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता, जैसा शरीर हो। ऐसा नहीं कि बच्चा है, छोटी आत्मा, बड़ी आत्मा होगी, ऐसा नहीं। एक स्त्री है, पुरुष है, तो आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होती, एक समान हो गए, लिंग नहीं है। और इंद्रियां हैं, खराब हैं या अच्छी है, इंद्रियों के बिगड़ने से बिगड़ नहीं गया, ठीक होने से समझ नहीं गया, इंद्रियों से परे। और मन शांत हो या शांत हो, ऐसा नहीं कि शांत में शांत आत्मा, अशांत में अशांत आत्मा हो गई।
जिसकी आंखें खराब हैं उसके भीतर आत्मा होती कि नहीं? बोलो। आंख वाली के बिना आंख वाली, वहां भी उसकी आंख होती। मन हो चाहे जैसा हो, शुद्ध अशुद्ध हो, ऐसा नहीं कि ये तो बड़ा पापी है, इसके अंदर आत्मा पापी है। आत्मा नहीं पापी हो सकती। ये पुण्यात्मा पुण्य ना, कभी किसी संग होता ही नहीं। आप कभी दो चीजों नहीं मिला सकते हो। आप एक बाल्टी में पानी भरो, उसी में तेल भर दो, दोनों मिल जाएंगे क्या? एक भरने पर भी अलग अलग रहेंगे, मिल नहीं सकते। तो इकट्ठे शरीर में रखने पर भी अलग अलग रहेंगे, कभी इनका साथ नहीं हो सकता। निसंग है, असंग कभी साथ, साथ रहने पर भी साथ नहीं। अच्छा, ट्रेन की पटरी साथ साथ चलती है कि नहीं? लगाई कलकत्ता से लेकर पेशावर तक, लेकिन कहीं मिली? इकट्ठी दोनों हुई? इकट्ठी हो जाए चले कैसे? साथ रहने पर भी कभी साथ नहीं। निसंगास असंग है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम। वेद कहता निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत। निष्कल उसमें कोई कलाएं नहीं, निष्क्रिया कोई क्रिया नहीं। कैसा है? शांत स्वरूप है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम असंगा से निराकारा। कैसा है? निराकार। निराकार। कई लोग कहते भाई हम तो साकार वाले, सगुण साकार वाले, वेदांती निराकार वाले, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो भाई साकार सगुण वाले हैं, ये निर्गुण निराकार वाले हैं। एक होता परमात्मा सगुण साकार, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण। एक है सगुण निराकार। आकार तो नहीं, गुण हैं उसके, सत है, चेतन है, गुण वाला ईश्वर जिसे बोलते हैं। एक है निर्गुण निराकार, सत्य शुद्ध ब्रह्म परमात्मा। तो निराकार, वो कहते हैं हम तो साकार वाले हैं और ये निराकार वाले हैं, ये अलग। लेकिन हम कहते हैं हमसे अलग कुछ है ही नहीं। निराकार अर्थ क्या होता है? निराकार अर्थ दो है। निराकार मन जिसका कोई आकार नहीं, और जितने आकार बने वो कहां से आए? बोलो। सब निराकार से आए। तुम कहते भगवान आकार वाला बताओ। अच्छा, भगवान को तो बाद में बात करेंगे। हम कहेंगे अच्छा तुम्हें बता दो, सोने का आकार बताओ, लोहे का आकार बताओ, मिट्टी का आकार बताओ। अच्छा बताओ, सोने किस आकार का होता है? लंबा, चपटा, गोल। तुमने कहा गोल होता, थोड़ी देर चपटा कर दिया, अब कहां रहा? उसका परमानेंट आकार बताओ। परमानेंट आकार से बिस्कुट जैसा बना दिया, कुंडल बना दिया, नथनी बना दी, कुछ भी बना दिया, उसका अपना आकार। सोना साकार है निराकार? बोलो। वो भी निराकार है। सोना निराकार है, मिट्टी निराकार है, लोहा निराकार। आकार वाला होता लोहा, अपना आकार पत्थर सिला ऐसी रहेगी तो क्या करते? कुछ भी नहीं बना पाते। ये सारा निराकार, तभी तो आकार बनते। जितने आकार बनते सब निराकार, निरे आकार। जितने आकार बने सब निराकार। क्यों? उसका अपना कोई आकार नहीं। मान लीजिए तुम्हें कोई सोना दे दे, किलो 1 किलो सोना है, लेकिन वो न गलता हो, न मिटता हो, न बनता हो, तो कहते कहाँ पथारा लेकर घूमते रहो ऐसे। सारे का आकार उसके, क्यों? उसका अपना कोई आकार नहीं, इसलिए सारे आकार उसमें बन जाते। निराकार। तो परमात्मा कैसा है? असंगा से निराकार। असंग है, निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं। चांद भी बनाते रहो, सब बनाते रहो, अपना आकार है नहीं। और कैसा? विश्व साक्षी सुखी भव। साक्षी कैसा? विश्व, संपूर्ण विश्व का साक्षी। खाली संतान साक्षी नहीं, सारे विश्व का साक्षी है। और साक्षी कितने होते हैं? कहते एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्सा। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़। एक ही देव सारे भूत पाणी में गूढ़ है, छिपा हुआ समाय। कितने देवता हैं? वैसे 33 करोड़ देवता माने गए, लेकिन वेदांत कहता नहीं, एक ही देवता, दूसरे देवता है नहीं, एक ही देवता। सर्वभूत सब भूत प्राणी भीतर समाया हुआ। कर्माध्यक्ष, जितने कर्म का अध्यक्ष सर्वभूतादिवासा,
और सारे भूत प्राणी में वास करता है। उसका है कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। साक्षी है, चेतन, निर्गुण, एक ही देव। ऐसे देव से कभी तुम्हारी भेंट हुई, कभी मिलना हुआ? बोलो, ऐसे देव से भेंट हुई, मिलना हुआ? अच्छा, मिलना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? आज है कि कल? आज मिला दें, बढ़िया दिन है, दीपावली वाला दिन, आज मिला देते हैं। आज दीपावली का दिन है। जो अपने आप में रहते हैं, हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रोज दिवाली है उनकी, आज मिला देते हैं, अभी मिलाते हैं। इसी को बोलते हैं जो साधना 64 में आता है ना, विवेक वैराग खट संबंध मुमुक्ष, उसमें आता है ना, जो आती हैं 4 चीजें आती हैं जो संपत्ति, खट संपत्ति में आती है। सम, दम, तितिक्षा, ऊपर श्रद्धा। श्रद्धा किसे बोलते हैं? संतों पर, ग्रंथों पर जो बोला है सच्चाई की भाषा, जो भगवान कृष्ण का है, जो ग्रंथों वेदों का सच्ची लगाए, ये नहीं कह रहे पता नहीं है कि नहीं। अगर आपके अंदर इतनी समझ नहीं, श्रद्धा नहीं, तो बात अंदर घुस नहीं सकती। तो सबसे बड़ा देवता अभी बताता हूं, शास्त्र में को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? का यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, विटनेस है, गवाह है, मन का आधार है, अधिष्ठान है, मन को प्रकाशने वाला, सत्ता देने वाला, जानने वाला, सबसे बड़ा देवता जो मन का साक्षी है, तुम्हारे मन को जानने वाला। तो तुम्हारे मन को जानने वाला कौन? जानने वाली आत्मा। और तुम क्या हो? अगर मन को जानने वाली मन हो गया और शरीर हो गया और जानने वाली आत्मा हो गई, तुम्हारा रोल क्या है? अगर आत्मा जान ले तो तुम क्या कर रहे हो? घास खोद रहे हो, उसमें क्या? जानने वाला कौन है? आत्मा। तुम क्या करते हो? तुम्हारा कोई रोल नहीं। अच्छा, तुम ये भीतर हो कि नहीं हो? इसमें ये तो कहते नहीं हो, बात खत्म करें। इसके भीतर हो कि नहीं हो? नहीं, तो तुम्हें जानने वाले हो कि। और आत्मा माने क्या होता? आत्मा शब्द क्या होता? आत्मा को हमेशा थर्ड पर्सन सुना जाता। आत्मा माने अपना आपा, जो तुम्हारा अपना सेल्फ ने, जो तुम स्वयं हो, उसका नाम आत्मा है। अरे जने मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, तुम आत्मा हो। मेरी आत्मा नहीं होती, मैं आत्मा हूं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हुए नहीं कि भीतर मेरे ब्रह्म रहता है। को देवायो मना, सबसे बड़ा देवता कौन? जो मन का साक्षी। और मन का साक्षी तुम्हारे सिवाय कोई है? तुम्हारे सिवाय कोई साक्षी नहीं, सबसे बड़े देवता हो। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, ना तुम विप्रादि को वर्ण हो, ना आश्रम हो, ना गोचर, ना तो ब्राह्मणादि वर्ण वाला है, ना ब्रह्मचार्य आश्रम वाला है, ना इंद्रियों का विषय है। असंगा से निराकार, तो असंग है, निराकार है, और संपूर्ण विश्व का साक्षी चेतन है। ऐसा बोध सुखी, ऐसा जानकर सुखी हो जा। चर्चा फिर करेंगे। आज दीपावली का दिन था, मैं सबको आशीर्वाद देते हैं। हाँ, दीपावली का पर्व आपको खुशियां लाए, और जैसे ज्योति जलती है आपका जीवन में प्रकाश हो, ज्योति हो, ऐसी शुभकामना है। गौरन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके, कर्म करे बेकारी, बताए दे विधि न्यारे।
कर्म करे बेकारे बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। मिट गई सकल वासना मन के, मिट गई सकल वासना मन की। पलटे देते हमारे बताए दे विधि न्यारे। पलटे देते हमारे बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब हैं ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे। सब हैं ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। जब हम सतगुरु शरण में जाएं, जब हम सतगुरु शरण में जाएं, खुल जाए ज्ञान के मारी बताए दे विधि न्यारे। खुल जाए ज्ञान के मारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सतगुरु को बल जाओ, ऐसे सतगुरु को बल जाओ। चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे। चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।